अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में साथ खैरियत से होंगे। मुझे नहीं पता कि मैं अभी सही आप लोगों को नज़र आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और आज जो है मैंने कहा कि इतने दिन हफ्ते हो गए कि स्टोरी टेलिंग नहीं हुई, कोई बात शात नहीं हुई, गपशप नहीं हुई। स्टोरी टेलिंग क्या मतलब, बात शात नहीं हुई ना, उसी को स्टोरी टेलिंग कहते हैं। तो अभी मैं लेटी भी थी और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को पता है कि जॉब के लिए तो ऑब्वियसली मैंने जाना ही जाना है। तो एक जगह पे इंटरव्यू है मेरा कल, तो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जॉब भी साथ साथ जो है वो होना भी अभी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक तो होना कि आपका बिज़नेस जो आपने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, आप लोगों को पता ही है, और वो रन में उसको चलाना, ठीक है, वो भी ज़रूरी है कि एक चीज़ जब रन हो जाए ना, जब चलना शुरू हो जाए, मैं कहती हूँ तब फिर इंसान को जो है ना, जॉब वगैरह अगर कोई कर रहा है तो फिर उसको छोड़नी चाहिए। क्योंकि आपको जब पता हो कि आपका ब्रेड बटर जो है, वही वाली बात कि आप ही से चलता है, तो फिर जॉब जो है उस टाइम तक आप नहीं छोड़ सकते हो। हालाँकि सच में बताऊँ, जॉब से मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन अभी मजबूरी है जॉब करना। जब तक वही बात है कि अपने आप को एक स्टेबल जब तक नहीं इंसान कर लेता, तो तब तक जॉब जो है वो ज़रूरी होती है। आप ना चाह कर भी जो है ना, आप जॉब कर रहे होते हो। तो मैं आज जो है ना, वैसे एक होता है ना फेज़ आता है जब मैं जैसे जब छोटी थी, अ, बचपन की कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद हैं अभी भी। तो मैं बैठी हुई थी, तो मैं ये सोच रही थी कि यार चलो आज जो है वो थोड़ी सी आप लोगों के साथ स्टोरी जो है वो अपनी बचपन से रिलेटेड जो है वो आप लोगों के साथ में करती हूँ। तो और आप लोगों को एक चीज़ भी दिखाती हूँ, मेरी बचपन की तस्वीर भी है मेरे पास और मेरे फादर की भी है। तो आज मैंने सोचा कि चलो कि अपनी बचपन की मैं आप लोगों के साथ जो है ना थोड़ी सी शरारतें, मासूमियत, क्योंकि इंसान जब छोटा होता है तो वो उसको क्या पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बचपना इसलिए तो कहते हैं कि जब छोटे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार हम कब बड़े होंगे। जब बड़े हो जाते हैं, जब सही वाले बड़े हो जाते हैं, जब समझ चीज़ों की आना शुरू होती है, तब हम कहते हैं कि यार बचपना कितना खूबसूरत होता था, है ना? यही बात है ना? अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई। तो मैं लेने गई थी अपनी बचपन की तस्वीर, और उससे पहले मैं एक और चीज़ देख रही थी कि यार मेरे दांत जो है ना वो कितने ज़्यादा, मैं अभी वीडियो में नोट किया है कि दांत मेरे ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। असल में दांतों का भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैं सीरियस नहीं ले रही थी इस चीज़ को, जो मेरा विजडम टीथ जो है, जो मेरे जॉ लाइन के साथ अटैच है, उसको मैं सीरियस नहीं ले रही थी। लेकिन वाकई मुझे लग रहा है कि मेरा जो जॉ है वो टेढ़ा हो रहा है ना, तो इसको भी मुझे सीरियस लेना चाहिए। अगर किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम इशू है तो मैं कहती हूँ कि उसी टाइम अपना विजडम टीथ निकालें, मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें। तो दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखें। अब आप लोग मुझे कमेंट कर कर ये बताएं कि इनमें से मैं कौन हूँ। ठीक है, बाकी हम तीन हैं, तीन में से जो है दो मेरे छोटे कज़न हैं जो कि अब शादी हो चुकी है इनकी, और एक मैं हूँ। अब आप कमेंट कर कर बताएं कि इसमें से मैं कौन सी हूँ। सही है, इंतज़ार रहेगा। और ये मेरे फादर, फादर की नेचर में मेरी मदर भी हैं, लेकिन मैं मदर की पिक्चर नहीं दिखाऊंगी, फादर की मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो मैंने आज बैठे बैठे एकदम दिमाग में एक सोच आई, तो मैंने अपनी इस दिमाग की सोच को मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने कहा कि चलो क्यों नहीं यार, आज आप लोगों के साथ वैसे भी जॉब पे तो जा नहीं रही हूँ क्योंकि है नहीं, तो मैंने ये सोचा कि चलो आप लोगों के साथ अपनी बचपन की थोड़ी मीठी मीठी यादें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ। तो बचपन में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं बड़ी सूखी सी होती थी ना, मैं और मेरा भाई, हम दोनों बहुत ज़्यादा ना कांगड़ी होते थे। मतलब पतले होते थे बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी जो है वो दुआ करती होती थी कि या अल्लाह मेरे इन दो बच्चों को जो है ना मोटा कर दे। ठीक है, तो फिर बाद में मोटी होगी, मतलब हेल्दी हो गई ना 15-16 साल की एज में। लेकिन बचपन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरा बचपन ऐसा था
कि लाइक वो नहीं आता जो टॉमबॉय टाइप होता है, ठीक है, उस टाइप की मैं होती थी, ठीक है। जीन शर्ट पहनना और इस तरह मस्तियाँ करना, ठीक है। और मैं और मेरा भाई, हम दोनों का बॉन्ड जो था ना वो ऐसा था कि दोस्त, ऐसे पक्के वाले दोस्त होते थे कि हम ना, अगर कहीं हमें, जैसे मुझे ना वो नहीं होते छोटे वाले आम जो होते हैं, केरियाँ जिसे कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, हम तो छोटे वाली जो आम होते हैं उसको केरियाँ कहते हैं। तो ना हमारा एरिया मोहल्ला होता था ना, तो हमारे मोहल्ले के सामने ही ना इमरान भाई फरहान भाई लोग होते थे, ठीक है। उनके घर में जो है ना आम का दरख्त लगा हुआ होता था, और जब जून जुलाई आती थी तो मेरा बड़ा दिल करता था ना केरियाँ खाने का। तो मैं और मेरा भाई हम एक दूसरे को इशारा करते थे ना कि आज जो है ना तोड़ना है। उनकी जो अम्मी होती थी ना वो ज़रा गुस्सा करती थी ना कि आम मत तोड़ो, केरियाँ नहीं तोड़ो, कच्चे पत्थर नहीं फेंको। हम बच्चे होते थे ज़िद्दी, हम किसी ना किसी तरीके से जो है ना तोड़ लेते थे। हमारे घर के पीछे भी आम का दरख्त होता था, तो केरियाँ बड़ा शौक से ना तोड़ कर खाते थे। तो अक्सर मेरा भाई क्या करता था, मुझे चढ़ा देता था ना ऊपर, कहता था चढ़ तू चढ़कर जो है तोड़। मुझे पकड़कर दरख्त पे तो मैं चढ़ जाती थी। अब जब मैं उतरती थी तो मेरी टांगें ऐसे कांपती थी। मैं अपने भाई को फिर कहती थी मुझे क्यों चढ़ाया है तूने, ये वो इस तरह मैं बोलती थी ना। अब जब केरियाँ तोड़ कर ले आते थे ना हम घर पे, तो जाहिर सी बात है अम्मी वगैरह को तो नहीं हम बताते थे कि हम ये काम कर रहे हैं। बचपना होता था, बचपन में तो इंसान कुछ भी करता है क्योंकि छोटे होते हैं, आपको क्या पता होता है। तो अगले दिन जब मैं सोकर उठती थी ना तो मेरे फेस पे ना दाने 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 ही होते थे ना पूरे फेस पे। वो जो केरियों का जो पानी होता है वो आपके फेस पे पड़ता है, या कुछ एलर्जी टाइप ना मुझे इस तरह होता था। तो मेरे फेस पे अम्मी वहाँ से मुझे पकड़ लेती थी, हाँ फिर तुम दोनों दरख्त पे चढ़े हो इसीलिए तो ये दाने बने। अम्मी मेरी इस तरह कहती थी। तो काफ़ी सारी इस तरह की और भी बचपन की यादें हैं, ठीक है। जिस तरह मुझे आज ये बात भी याद है आज तक कि मैं और मेरा भाई जो है ना हम ट्यूशन जा रहे होते थे ना, तो मेरी आदत होती थी लोगों के घरों की ना बेल बजाने की ना, ठीक है। तो हमारे एरिया में ना जिस तरह मैंने वो पहली दफ़ा बेल देखी थी ना कि वो बेल बजाओ तो अंदर से मैं ये सोचती थी, इतनी बेवकूफ़ थी मैं कि ये सोचती थी अंदर से कोई टेलीफोन ऑपरेटर बोल रहा है ना कि हेलो किससे मिलना है। मैं फ़ोन की बेल बजा कर ना, तो जब आगे से अंदर से कोई हेलो इस तरह, मैं तो टेलीफोन ऑपरेटर समझती थी। मैं क्या करती थी, मैं ना मजाक मस्ती करके भाग जाती थी। एक दिन मेरे भाई ने क्या किया, हम ट्यूशन जा रहे हैं, मेरा भाई कहता आजा बिना इस घर की बेल बजाते हैं ना बड़े मज़े से ना। मैंने कहा हाँ ठीक है ना। मैंने ना बेल बजाई है तो मेरे भाई ने क्या किया है, बैग पकड़ लिया ना, जाने नहीं दिया, कहता है हाँ यही है इसी ने बेल बजाई है। मैं भागी हूँ, बस मेरा बैग जो है, मैंने कहा छोड़ मुझे अपने भाई को बोल रहे हैं। और रास्ते रोड पे मैं भागती हुई जा रही हूँ और बैग मेरा जो है ना पीछे, और वो अंदर से दरवाजे से अंकल आगे कहते अभी मैं बताता हूँ तुम लोग मेरे घर की बेल बजाकर भागते हो रोजाना, तुम लोग का यही काम है। मैं घर किसी तरीके से भागी, तो मेरा भाई इस तरह की भी हरकतें करता था कि पहले काम मुझसे करवाता था और फंसा भी मुझे देता था। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों के जो मतलब जो छोटा है तो छोटा इस तरह होता है ना कि काम भी बड़े भाई या बहन की उस पर कर देते हैं और फिर बहन भाई फंसा देते हैं, इस तरह होता है, बताइएगा कमेंट करके। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी बचपन की काफ़ी सारी यादें हैं। स्कूल जाने का जैसे दिल नहीं करता था, बहुत निकम्मी होती थी मैं। मेरा भाई लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होता था, उसको मैथ बहुत पसंद थी। और स्कूल का मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना कि मेरे भाई की वजह से ना मुझे स्कूल चेंज करना पड़ता था, क्योंकि भाई असल में थोड़ा शरारती टाइप था, ठीक है। तो जब उसको अम्मी निकालती थी स्कूल से तो अम्मी साथ मुझे भी निकाल देती थी, क्योंकि मेरा और मेरे भाई का बॉन्ड बहुत बहुत ज़्यादा था। तो 5-6 दफ़ा तो हमारे स्कूल इस तरीके से चेंज वगैरह हुए। फिर भाई जो है वो दूसरे स्कूल में गया, मैं दूसरे स्कूल में गई, इस तरीके से हमारी स्कूल की अलहदगी हुई। फिर हम जो है हमारे अब्बू समझ गए, अम्मी समझ गई कि इनको प्राइवेट स्कूल में जो है ना वो पढ़ाना फजूल है, क्योंकि ये ना पढ़ने वाले तो हैं नहीं। क्योंकि भाई मेरा जो है वो इकलौता है, ठीक है, एक मेरा भाई है, हम 3 बहनें और 2 बहनें मेरी बड़ी हैं, फिर भाई है, फिर मैं हूँ। तो फिर इस तरीके से हुआ कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, ठीक है। मुझे याद पड़ता है कि आई थिंक शायद मैं 5 प्राइवेट तक मैंने पढ़ा। देन उसके बाद फिर दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल में मैंने दोबारा 5 पढ़ी।
तो मैं और मेरा भाई जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। फिर वहाँ पर इस तरह हुआ, मुझे ये सीन भी आज तक याद है कि मेरा भाई मुझे कहता है आओ टुल्ला मारते हैं ना। मैंने कहा टुल्ला क्या होता है ना। खैर, टुल्ले का मतलब ये कि भाई छुट्टी। क्या किया भाई, मैं और मेरे भाई ने जो है ना 1 महीना स्कूल हम लोग नहीं गए। और हम दोनों ही बेवकूफ़ में अपने भाई का भी, क्योंकि मेरा भाई मुझसे 4 साल ही तो बड़ा था और मेरी उस टाइम पे एज ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगी, ठीक है। हाँ, 9 या 10 साल होगी, भाई मेरा 13-14 साल का। तो फिर कहीं क्या हुआ, हम लोग जो है ना 1 महीना स्कूल नहीं गए। हम लोग मस्तियाँ करने लग गए, जिस तरह स्कूल घर से हम स्कूल के लिए निकलते थे और स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। और गोला गंडा खा लिया, वही इमली खा ली, कच्ची इमली मुझे बहुत पसंद थी, अभी भी बहुत पसंद है। खटारे हम लोग कहते हैं कराची में। तो खटारे वगैरह वो खाए, मस्तियाँ की, लोगों के घरों की बेल बजाई, ये किया वो किया, गलियों में घूमे फिरे, स्कूल जाने का कोई होश नहीं। और हमारे माइंड में ये भी नहीं कि अगले महीने जब फीस देने के लिए घर में से कोई आएगा तो घर पता तो चलेगा कि हम 1 महीना स्कूल नहीं गए। 1 महीने बाद जब हम लोग वापस स्कूल जाते हैं, मैडम ने कहा हाँ भाई आप लोग स्कूल क्यों नहीं आ रहे। मेरे भाई ने कहा कि हमारे मामू का इंतकाल हुआ था, हम पंजाब गए हुए थे। पंजाब गए हुए थे। अब कहीं क्या हुआ जी, अम्मी और बड़ी बहन आई हैं स्कूल आई हैं अम्मी और बड़ी बहन। और मैडम पूछती हैं अम्मी से कि बहुत अफसोस हुआ, आपके भाई का इंतकाल हुआ, बताया बच्चों। अम्मी कहती है मेरा तो कोई भाई नहीं है, किसी का इंतकाल ही नहीं हुआ। ये स्टोरी भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। अम्मी कहती मेरा तो कोई भाई नहीं है इस तरह जिसका इंतकाल हुआ और हम पंजाब गए हों। भाई घर में अलग मार पड़ी, स्कूल में अलग मार पड़ी। वहाँ से मैंने अपने आप को इस चीज़ में सीरियस लिया और मैं स्कूल फिर जाना शुरू हो गई। भाई में थोड़ा बहुत मस्तियाँ थीं तो वो कर जाते थे इस तरह की हरकतें, बचपना होता है। मदरसे भी इसी तरह वो करते थे। बहुत सारी इस तरह यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत अपने बचपन की कुछ चीज़ें और आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं और भी आप लोगों के साथ अपने बचपन की कुछ चीज़ें बातें जो हैं वो शेयर करूं तो लाजमी मैं शेयर करूंगी। और ऐसा होता है कि ना फैमिली में आप बचपन जब छोटे होते हो ना, आप तो ज़्यादा दोस्त आप बाहर नहीं बनाते हो। वो रीज़न ये होती है कि आपका फैमिली में या आपकी अपनी बहन आपकी दोस्त होती है बचपन में, या आपका भाई आपका दोस्त होता है बचपन में, लेकिन वो बचपन में होते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो बहुत कुछ है बताने के लिए आप लोगों के साथ, फिर दोबारा मैं बताऊंगी। बहुत सारी बातें हैं और सिर्फ ये नहीं कि मैं आप लोगों को अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगी, ऐसा नहीं है। मतलब स्टोरी तो ऑब्वियसली मैं सुनाऊंगी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी से मैं क्या सीख रही हूँ, मुझे क्या नहीं पता था और क्या मुझे सीखना चाहिए था, मतलब क्या पता होना चाहिए था, लेकिन कोई इसका मुझे गम भी नहीं है ऐसा। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ ही आपको समझ आती हैं। तो ये रियलाइज़ मुझे अभी हुआ और मेरा अभी भी लर्निंग पीरियड है इस तरह, और किसी का भी लर्निंग पीरियड होगा। तो इंसान जब तक मरता नहीं है, मैं कहती हूँ, तब तक इंसान सीखता ही जाता है। और मैं ये कहती हूँ कि इंसान अपने आप को बेहतर बनाए, ना कि किसी और को बेहतर बनाने की कोशिश करे। खुद तो हम बेहतर बने तो ही हम किसी को बेहतर बनाएंगे। बाकी ये है कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ज़रूर मैं जो है वो आप लोगों के साथ अपनी बचपन की और भी बहुत ज़्यादा यादें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी बहनों का, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर ज़रूर मैं आऊँगी आप लोगों के साथ कुछ और नई यादें अपनी बचपन की लेकर। जैसी जैसी मेरे माइंड में अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन ये कि मैंने ये चीज़ सोच ली है कि मैं इस सेशन को जारी रखूँगी, ठीक है। और मैं बताऊँगी आप लोगों को और भी बहुत सारी बातें, क्या सीखा और क्या सीख रही हूँ और आगे क्या सीखना है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। बाकी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।